नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको एक ऐसे कर्मयोगी से मिलवाने जा रहा हूं जिनके कर्म की आवाज देश ही नहीं विदेशों में भी पहुंच रही है। उस शख्सियत का नाम है रवि कालरा। इन्होंने अपने पूरे जीवन उन लाचार जिंदगियों के नाम कर दिया जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया था। अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। पिता दिल्ली पुलिस में थे, लेकिन उनके ऊपर भी 6 बहनों की जिम्मेदारी थी। एक ईमानदार पुलिस वाला होने के कारण घर में खाने तक की समस्याओं से कई बार जूझना पड़ रहा था। पिता चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर हवलदार बने। दूसरी ओर रवि कालरा पढ़ाई में सामान्य थे, लेकिन यदि इरादे बुलंद हो तो आप चट्टान पर भी फूल खिला सकते हैं वाली कहावत चरितार्थ हुई। ये आगे चलकर अपने घर ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए भगवान साबित हुए। प्रतिदिन इनकी आय 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच गई, लेकिन साथ साथ दिलो दिमाग में कुछ अलग ही सपने घूमर रहे थे। रह रह कर एक टिस उठ रहा था। जीवन एक अलग मोड़ पर जाने की जिद कर रहा था और एकाएक एक दिन रवि कालरा का सब कुछ बदल गया। वो बीवी की ओर से पागल करार दिए गए। बीवी छोड़ गई, लेकिन अपने बनते चले गए और कारवा बढ़ता चला गया। आइए कर्मयोगी रवि कालरा की जुबानी ही जाने उनके जिंदगी का सच। रवि कालरा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि एक आर्थिक तंगी में पलकर बड़ा हुआ छात्र, जिसका छात्र जीवन भी काफी सामान्य सा रहा, वो आखिर कैसे अपने घर परिवार दोस्त अपने जानने वालों के लिए भगवान साबित हो गया? जी ब्रजकिशोर जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। एक्चुअली मुझे तो ऐसे लगता है कि भगवान जी ने ह्यूमन को, मानव को इसलिए इतना अच्छा ब्रेन दिया ताकि वो वनस्पतियों के लिए, मानव कल्याण के लिए, जीव जंतुओं के लिए और हमारी धरती माता के लिए अपने से ऊपर उठकर सेवा करे और अपना त्याग करे। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि भगवान ने इस काबिल समझा और अपना कर्तव्य निभाने का मुझे मौका दिया। तो मैं अपने जानने वाले सगे संबंधियों और बेसहारा लोगों के लिए दिन प्रतिदिन 24 घंटे कुछ ना कुछ सेवा करते ही रहता हूँ। तो इसका मैं ईश्वर को बहुत नमन करता हूँ और ऐसे समझता हूँ कि ये तो हर मनुष्य की एक जिम्मेवारी है। नहीं, आखिर आप क्या ऐसा कर रहे थे जो आपके इनकम 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच गए थे? जी वैसे तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए और बहुत दुख दर्द देखा, और जैसे कि आपने बताया कि सामान्य से ज़िंदगी थी और ऐसा समय भी याद है कि 3 पैसे बस में जाने लायक नहीं होते थे। ऐसा समय भी याद है कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर फटी निक्कर पहनकर नंगे पाँव चला पड़ते थे। ऐसा टाइम भी याद है कि कोई इंग्लिश बोले सामने तो 10 किलोमीटर में दूर भाग जाता था। क्लास में भी बैक बेंचर हुआ करता था। लेकिन हाँ, सेवा की हमेशा से तड़प थी। ईश्वर को हमेशा ऐसे नमन और प्रेयर्स करता रहता था कि सेवा का मौका मिले। उस दरमियान बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत करके बहुत हाइट्स अचीव की मैंने। जैसे कि मैं अर्ली 80s में अनआर्म कॉम्बैट ट्रेनर था। पुलिस, बटालियंस और आर्म फोर्सेस के लिए इंसेंटिव ट्रेनिंग कोर्सेज होस्ट करता था। और फिर उसके बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ट्रैवल करने का मौका मिला। जैसे कि ऑलमोस्ट 47 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया। बहुत सारी कंट्रीज़ की नेशनल टीम्स को कोच किया। बहुत सारे कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, ये मेरे स्टूडेंट्स हुआ करते थे। और बहुत हाइट्स अचीव करते हुए फिर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला मेरे को यूएस एम्बेसी से, जिसमें जो सोल्जर्स रॉयल नेपाल आर्मी से प्री रिटायरमेंट ले लेते हैं उनको मैं यूएस आर्मी के साथ काम करने के लिए वॉर जोन इराक और अफ़गानिस्तान में रिक्रूट करता था। उस दरमियान 3 सिविल वॉर भी देखी। लाइबेरिया में जो अफ्रीका के अंदर है, ईस्ट तैमूर में जो न्यूजीलैंड के पास एक छोटा सा आइलैंड है, और लेबनान के अंदर बेरूत, वहाँ भी मैंने जेनोसाइड देखा, लोगों को टुकड़ों में उड़ते हुए देखा, रॉकेट लॉन्चर, सुसाइड बॉमर्स, ये सब अपनी आंखों से विटनेस किया। और साथ साथ कमाई भी इतनी हो रही थी कि रोज़ की कमाई लाखों रुपए में थी। लेकिन सेवा की बहुत तड़प थी, बहुत परेशान रहता था। भगवान से निवेदन करता था कि भगवान एक दिन जब आपके पास आएंगे तो क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन जब हम सब लोग भगवान के पास जाएंगे तो ईश्वर हमसे ये नहीं पूछेंगे कि हमने पैसे कितने बनाए। भगवान तो यही पूछेंगे कि हमने दुखियों, बेसहारा लोगों के लिए क्या किया, मानव कल्याण के लिए क्या किया, जीव जंतुओं के लिए क्या किया। अपनी धरती माता के ऊपर मानव ने अपनी
सेल्फिशनेस और सेल्फिशनेस की वजह से जितने अनलिमिटेड वुंड्स दे दिए, उन जख्मों को भरने के लिए इंसान ने क्या किया। तो जब ऐसी बातें दिमाग में आने लगी तो एक तरह से मैंने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। काला जी, आपने 2 जिंदगी जिए हैं। पहली जिंदगी भी आपने काफ़ी सफल थे उस जिंदगी में जी, आज की भी जिंदगी में काफ़ी सफल हैं, लेकिन जो पहली एक भौतिक सुख, पैसा, सब कुछ आपके पास आ चुका था, आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जो आपको कर्म योगी एकाएक तब्दीली कर दिया, आप पूरी तरह से अपने आप को समाज के हवाले कर दिए? जी, आपने सही कहा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊंगा कि जैसे तो जीवन बहुत ही दुख दर्द में शुरू हुआ, लेकिन जब हाइट्स गेन की अपनी मेहनत से, तो इतनी गेन की कि रोज़ की कमाई लाखों में होती थी। और मैं तो DLF गोल्फ कोर्स का मेंबर था। मेरे टीममेट्स जॉइंट सेक्रेटरीज़ भारत सरकार के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, ये सब हुआ करते थे। लेकिन मैं बहुत परेशान रहता था। भगवान से कहता था, भगवान नहीं, सेवा चाहिए, चाहे सब कुछ छीन लो, लेकिन मुझे भी मौका दो कि मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं, देशभक्ति कर सकूं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और मानव कल्याण के लिए कुछ कर सकूं। तो बस दिमाग में बहुत प्रेशर रहता था और ईश्वर को नमन रहता था। और शायद 2007 में भगवान जी ने सुन ली, जब मैं अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंफर्ट जोन में था। उस दरमियान दिल्ली के अंदर एक दिन मैंने एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को एक साथ सड़क पर इकट्ठे कचरा खाते हुए देखा। बस उसी समय ईश्वर की तरफ देखा और बोला, भगवान बस अब कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, अब सब आपको समर्पित कर दिया। और उसी समय गाड़ी में जा रहा था, सीधा गाड़ी मोड़ी, शमशान घाट गया और जलती चिता से राख उठाकर अपने मुंह पर मल ली और अपना जीवन सेवा में समर्पित करते हुए एक तरह से संन्यास ले लिया। और आधी आधी रात को जाकर लोगों को सड़कों पर ढूंढना शुरू किया। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, सड़कों पर खाली गरीब लोग ही नहीं मिलते थे, ऐसे मिले लोग जो आर्मी से रिटायर्ड थे। एक सर तो मिले, उनके बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े बाल थे, बड़ी स्टिंकिंग स्मेल आ रही थी और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक थे। उनको रेस्क्यू करके लाया तो पता लगा कि रिटायर्ड जज हैं। और फिर ये भी पता लगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे और उनके पिताजी हमारी इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, कितने डिस्कम्फर्ट क्यों हैं हमारे आसपास, हम सब मनुष्य इतने कठोर क्यों हो गए। और बस ऐसे ही रात को लोगों को ढूंढने लगा सड़कों पर, तो कोई मिले IAS ऑफिसर, इवन 1971 बैच के IAS ऑफिसर को भी मैंने सड़क से रेस्क्यू किया। कोई कचरे के पास पड़ा है, कोई बिना कपड़ों की घूम रहा है, किसी को लाइलाज बीमारियां लगी हुई हैं, कुछ लोगों को कीड़े पड़े हुए हैं। ऐसे धीरे धीरे फिर एक संस्था बन गई जिसका नाम मैंने दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन रखा और वो एक संस्था का गुरुकुल बन गया। तो अभी तक भगवान जी के आशीर्वाद से हज़ारों लोगों को सड़कों से रेस्क्यू कर लिया, हज़ारों लोगों के परिवार ढूंढ के उनको फैमिली से यूनाइट करा दिया, चाहे वो किसी भी कस्बे के हों, शहर के हों, आदिवासी इलाका हो, उनके परिवार ढूंढ के उनको छोड़ के आते हैं। फिर उनकी काउंसलिंग होती है, उनको रहना मिलता है, खाना मिलता है, दवा मिलती है। तो ऐसे अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। एक एट ए ग्लांस अगर कोई आपके बारे में पता करे तो ये पता चलता है कि अब आपका कोई नहीं है, पारिवारिक जीवन बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब गहराई में गए तो हमें पता चला कि आप शादी भी किए थे और वो शादी लव मैरिज था, और बल्कि आपने अपनी जिनसे शादी किए थे उन्हें आपने भगा कर लाया था। क्या सच्चाई है? जी ब्रिज किशोर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर परिवार की बात करूं तो बहुत ही सुखी और अच्छा परिवार था मेरा। उस समय मैं सेवा में आया नहीं था, लेकिन हाँ सेवा की तड़प जरूर थी। और जहाँ तक मेरी शादी की बात करें तो दिल्ली की एक तरह से सबसे फेमस लव मैरिज थी। तो वो हम गरीब परिवार से और मिडिल क्लास फैमिली से थे और सरकारी मुलाजिम के बेटे था मैं, लेकिन वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से थी। तो मैं तो एक तरह से उनको सुबह 5 बजे उनके घर से ले आया था, उनकी रजामंदी से, लेकिन परिवार की रजामंदी उनकी नहीं थी। लेकिन और एक बेटा भी भगवान जी के आशीर्वाद से है, एक बिटिया भी है। लेकिन जब मैं सेवा में आया तो उस समय ऐसा दिख गया कि शायद भगवान को मंजूर नहीं होगा आगे और ईश्वर अपनी तरफ खींच लेंगे और मैं दुखियों और बेसहारा को अपने आप के लिए समर्पित कर दूंगा। और वही हो गया। तो वो एक तरह से बहुत बड़ी सज़ा लग गई, जैसे बोलते हैं राजा दशरथ की सज़ा। लेकिन दूसरी तरफ भगवान ने फूलों में बैठा लिया। वाइफ तो बच्चों को लेके छोड़ के चली गई क्योंकि उनको सेवा समझ नहीं आई कि ये तो बहुत एक्सट्रीम सेवा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा, भगवान ने फूलों में बैठा लिया। ऐसे दुख दर्द, इतनी प्रॉब्लम समाज के अंदर, ये मैंने कभी देखी ही नहीं थी, सुनी नहीं थी, कभी कोई संस्था ही नहीं देखी थी।
मालूम ही नहीं था कि ऐसे भी जीवन होता है कि लोग इतनी प्रॉब्लम में सड़कों के ऊपर पड़े रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं रेस्क्यू करता था तो पहले गरीब मिलते थे, बाद में कोई जज मिल रहा है सड़क से, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, इवन इंग्लैंड की रिचेस्ट एनआरआई, उनका फर्स्ट कज़न भी मैंने सड़क से रेस्क्यू किया। तो फिर मैं इतना ज़्यादा सेवा में लीन हो गया, उधर परिवार टूट गया। वो तो एक बहुत बड़ी सज़ा है राजा दशरथ की, लेकिन शायद भगवान ने संभाल लिया, क्योंकि ऐसी जो सेवा है, मुझे लगता है अगर आप निष्काम भावना से ईश्वर को समर्पित अगर सेवा करते हैं मानव कल्याण के लिए, तो भगवान साक्षात आकर आपको शील्ड करते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, भगवान ने बचा लिया। काला जी, आपकी फैमिली टूटी, 2 लोग 3 लोग आपकी फैमिली से बिखरे, लेकिन आज आपकी फैमिली में 400 लोग हैं जिनके साथ आप डे टू डे जुड़े हुए हैं, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। अगर बाहर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि एक अकेला आदमी इतनी बड़ी संस्था को कैसे चला सकता है? उसके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्या आपको कहीं सरकार से डोनेशन आते हैं या फॉरेन फंडिंग होती है? कैसे चलाते हैं आखिर इतनी बड़ी संस्था? जी, आपने तो ये सबसे कठिन प्रश्न पूछ लिया मेरे से। एक्चुअली संस्था चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये एक तरह से त्याग भी है, देशभक्ति भी है, एक जुनून भी है, और अपने आप की मर मिटने की ताकत भी है। और जैसे कहते हैं कि अपने सिर पर तो कफन पहनना पड़ता है, वैसे हमारी संस्था जिसका नाम दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन है, जो मैंने सन 2008 में बनाई, ये भारत सरकार से तो मान्यता प्राप्त है। और हमारे यहाँ रेस्क्यू करके पुलिस भी लाती है, सड़कों से कोर्ट ऑर्डर से भी आते हैं, अस्पतालों से भी रेफ़र होते हैं, और जो शादरा का मेंटल होम है वहाँ से भी रेफ़र होते हैं बहुत सारे पेशेंट्स। हम भी ढूंढते रहते हैं, लोग भी छोड़ जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली कभी सरकारी रुपये पैसा नहीं मिला, जबकि हमने कई साल से एप्लीकेशन ऑनलाइन भी और फिज़िकली भी सबमिट की हुई है। और आपको जान के बड़े गर्व की अनुभूति होगी कि हमारी संस्था हरियाणा सरकार के पैनल में भी है। हरियाणा सरकार ने हमारी संस्था को इकलौती संस्था डिक्लेयर किया है अबैंडन और डिसेबल लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए। तो हरियाणा सरकार ने सारे मैजिस्ट्रेट्स और जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं सबको लिखित में ऑर्डर कर दिया कि कोई भी हरियाणा राज्य के अंदर सड़कों पे बेसहारा, जिनको कीड़े पड़ गए, पागल हो गए, बीमारियां लग गई, कोई पूछने वाला नहीं है, सड़कों पर लोग पड़े हुए हैं, उनको हमारी संस्था में भर्ती कराओ। सरकार की तरफ से आपको कितने डोनेशन मिले हैं? लेकिन आज तक आपको जान के बड़ा दुख लगेगा कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी आज तक कभी कोई सरकारी रुपया पैसा नहीं मिला। तो उसके लिए हमारा निवेदन है सरकार को कि हमें हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ संस्था चलाना बड़ा मुश्किल होता है। एक जानकारी मेरे पास थी कि सरकार की ओर से कुछ आईपीएस और आईएएस को आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। जी बिल्कुल, सरकार तो इतनी मान्यता देती है, यही हमारे लिए कवच भी है। और मैं बड़ा गर्व की अनुभूति महसूस करता हूँ कि हरियाणा सरकार से अभी 40 आईएएस ऑफिसर्स भी हमारी संस्था में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए, और 20 आईपीएस ऑफिसर भी जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग किया है उनको भी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। साथ में सशस्त्र सेना बल एसएसबी भी हमारी संस्था के साथ जुड़ी हुई है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनका मानेसर में ऑफिस है, वो भी हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस के कई, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स की पुलिस भी हमारी संस्था के साथ जुड़ी है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज तक कभी भी कोई सरकारी रुपया पैसा हमें नहीं मिला है। तो जो पूरी संस्था है हमारी, वो पब्लिक सपोर्ट से ही चलती है। हाँ, इतनी भगवान जी की दया से, भगवान जी का आशीर्वाद हो गया कि ओवर द ईयर्स बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ गई। तो किसी ने अपनी श्रद्धा से 500 रुपये महीना बांध दिया, किसी ने 2000 रुपये महीना बांध दिया, किसी ने 5000 रुपये महीना। ऐसे हमारी संस्था में 70% हेल्प आराम से आ जाती है, इसलिए वहाँ कभी सेवा नहीं रुकती। लेकिन बाकी जो 30% है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प पूरी नहीं आती और खर्चे इतने ज़्यादा हैं वहाँ पर। आप हैरान हो जाएंगे, आपको जानकर बड़ा शौक लगेगा कि संस्था जो हमारी एक तरह से कई 100 रुपये, कई हज़ार रुपये महीने के खर्चों पर शुरू हुई थी, आज उसका खर्चा रोज़ का लाखों में है। रोज़ का खर्चा लाखों में है। कभी किसी को तंग नहीं करते, हम कॉल सेंटर भी नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुँचाते कि देखो जी मरीज है, मर जाएगा, कैंसर है, पैसे दे दो, ऐसे नहीं करते। लेकिन फिर भी ईश्वर की दया होगी, लोग संस्था से जुड़ गए और वो फाइनेंशियल छोटी छोटी हेल्प करते हैं, उसी से ही हमारी सेवा चलती है। काला जी, तो आगे के सपने क्या हैं? क्या सपने देख रहे हैं? कहाँ तक ले जाएंगे इस सेवा के भाव को?
जी, जहाँ तक सपनों की बात करें तो हाँ, 2 लक्ष्य ज़रूर हैं। एक तो ऐसी तड़प है कि मेरा एक सपना है, आपने ठीक का अक्षर यूज़ किया सपने का, कि मेरा एक लक्ष्य है, मेरा सपना है कि मैं चाहता हूँ धरती पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैरिटेबल टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी बने, जिसके अंदर कई हज़ार लोगों के रहने के लिए अकोमोडेशन हो। वही लोग ऐसे मेरिट के ऊपर जो मानसिक रूप से बीमार हो गए, कीड़े पड़ गए, लाइलाज बीमारियां लग गई, बेड रिडन हो गए और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा के लिए कई हज़ार लोगों के रहने के लिए अकोमोडेशन हो, इन हाउस हॉस्पिटल हो और पुलिस कंट्रोल रूम भी हो। एक तो ये मेरा सपना है। दूसरा, हाँ, ये ज़रूर सबसे बड़ा सपना है कि हाथ जोड़ के समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई आप सेवा कीजिए। सबका सेवा में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम बात करें इस समय हमारी कंट्री की, तो मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान के अटैक की ज़रूरत नहीं है। हमारी नेग्लिजेंस की वजह से इतने सारे वुंड्स हमारे आसपास हो चुके हैं, जैसे कि ट्रैफिक हैज़र्ड्स, एयर पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस, जंगल कटते जा रहे हैं, डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं, जगह जगह बच्चे भीख मांगते रहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत कमज़ोर है हमारे यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम जैसे है कि हमारी कंट्री घिर चुकी है, हम सब लोग उसके अंदर घिर गए हैं। तो हम सब लोगों को, मेरा सपना है कि कोई ना कोई सेवा ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए, अपना लक्ष्य बनाकर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत नीड है, और अगर सेवा नहीं करेंगे तो गारंटीड है महाप्रलय निश्चित है। तो इसलिए सब लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो सेवा में अपने तरीके से योगदान दें, हो सके तो NGO बनाएं। लेकिन आज की डेट में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि पास में बहुत सारी NGOs ने लोगों की भावनाओं से बहुत खिलवाड़ किया, उनको चीट किया, उनके पैसों को मिसयूज़ किया। इसलिए सब लोगों के माइंड फिक्स हो चुके हैं, वो सोचते हैं कि आपने NGO बनाया तो ज़रूर आपका स्वार्थ होगा और या फिर आप फ्रॉड होंगे, तो इसलिए हेल्प नहीं आती है। लेकिन मेरा ऐसे लोगों को निवेदन है, मेरा एक तरह से सपना है लोगों को समझाना कि अगर आप समझ रहे हैं कि लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो आप NGO मत बनाइए, आप प्राइवेट लिमिटेड बनाइए। और कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो बहुत फ़ख्र से बोलिए कि मेरा बिज़नेस है सेवा करना, मेरा बिज़नेस है मानव कल्याण के लिए कार्य करना, ताकि आपको कोई भावनाओं से आपकी खिलवाड़ नहीं हो। तो मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें मानव कल्याण, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और ब्रह्मांड के लिए किसी न किसी तरीके से अपने आप से ऊपर उठकर सेवा करनी चाहिए। यही मेरा लक्ष्य है कि जोत से जोत जगाना और लोगों की भावनाओं को देश कल्याण के लिए जोड़ना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। इसी बीच अगर हम बात करें युवाओं की, तो अर्थ सेवियर फाउंडेशन युवाओं के लिए एक मंदिर बन चुका है। हम यहाँ आए कुछ युवाओं से पूछते हैं कि आप बताइए आप क्यों आए हैं यहाँ पे?
बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि हमें कुछ सोसाइटी को देने की एक हमारी भावना है और अर्थ सेवियर फाउंडेशन इसके ऊपर काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड एज होम में काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो अपनी फैमिली के द्वारा निकाले गए हुए हैं या फैमिली के द्वारा छोड़े गए हैं, रोडों से पाया गया है। इफ़ वी गेट टू नो व्हाट इज़ आवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे हमारा ये होता है कि सेवा तो हो ही रही है। मोर ओवर वी एज द यूथ ऑफ द कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी यूथ ऑफ द कंट्री, उन सबको हमारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम लोग वो समझ जाए तो कंट्री बहुत आगे तक जा सकती है। तो देखा आपने अर्थ सेवियर फाउंडेशन कैसे लोगों की मदद कर रहा है। यहाँ पे युवाओं के लिए मंदिर बन चुका है, युवा यहाँ पर सेवा में आगे आ रहे हैं। अर्थ सेवियर फाउंडेशन में अगर आपको भी कोई भी सस्पेक्टेड लगता है, बाहर किसी बुरी हालत में है, तो आप पुलिस को फ़ोन करिए, वो लोग यहाँ पर सस्पेक्टेड इंसान को छोड़ कर जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात ये आती है कि क्यों लोग अपने घर वालों को इस तरह से जीने पर मजबूर कर देते हैं। हमारी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है जो अपने हाथ पर नंबर लिए घूम रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके घर वाले उन्हें यहाँ वापस लेने आएंगे, जबकि ये सच नहीं है। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं इकरा साजिद, द हेल्थ केयर टुडे। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। परेशान नजर थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं,